आप वही लड़की हैं जो आप जो है कि अपने प्रेमी के तिलक रुकवाने का प्रयास की थी? अपने पति का तिलक रुकवाने के प्रयास किए थे। आपके पति थे कि आपके बॉयफ्रेंड थे? पति हैं हमारे। पति हैं। हाँ जी, लड़का से करेक्ट। मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? कॉलेज में। कॉलेज में हाँ मुलाकात हुई जी। थी। कितने दिनों से आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे? 2 साल से। 2 साल से। हाँ। फिर कैसे? मैं कल उसके घर जाऊंगी, रहना क्या चाहती हो? घर जाइएगा? हाँ जी, कल जाऊंगी। अगर फिर भी लड़का नहीं रखता है तब क्या करिएगा? उसका खाल उधेड़ देंगे वहीं पे। हाल उधर दीजिएगा। तो आपको क्या लग रहा है? लेकिन आप क्या चाहते हैं, शादी करें आपके नातिन से? नहीं, अब वो ही रखेगा। वही प्यार रखेगा। किया है वही रखेगा। लेकिन वो तो किसी और से शादी कर रहा है अब। वो कर रहा है तो क्या है, वो करे 10 को करे, मगर इसको रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। हाँ। आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन के साथ ऐसा मतलब कांड हो गया है? तिलक के 2 दिन बाद कोई वीडियो बनाकर डाला था मेरे व्हाट्सएप पे। वीडियो देखे, हम बाहर में थे। बाहर में थे। हाँ, उसके बाद घर पे आए हाँ। और ये सब मैटर को जाने। ये सोशल मीडिया पे आप एक वीडियो देखे होंगे, जिस वीडियो में एक तिलक समारोह में एक लड़की जाती है और एक लड़के का जो है कि तिलक रुकवाने का प्रयास करती है, और वहां पे मौजूद कुछ लोग होते हैं जो इस लड़की को भगाने का प्रयास करते हैं। इस लड़की का ये आरोप होता है कि वो लड़का जो है हमसे प्यार करता है, कुछ दिनों तक हमारे साथ रिलेशनशिप में भी रहता है और बिना बताए हमसे किसी और से शादी करता है। ये वही लड़की है। हम बातचीत करेंगे और सारी चीजें पे जानने की भी प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रागनी यादव। रागिनी यादव। हाँ जी। आप वही लड़की हैं जो आप जो है कि अपने प्रेमी के तिलक रुकवाने का प्रयास की थी? अपने पति का तिलक रुकवाने के प्रयास किए थे। आपके पति थे कि आपके बॉयफ्रेंड थे? पति हैं हमारे। पति हैं। हाँ जी, शादी हुई है मेरी उनसे। मतलब आपकी पहले शादी हो चुकी थी हाँ उनसे? जी, मेरी शादी हो चुकी है पहले उनसे, मंदिर में। मंदिर में शादी हुई हाँ थी? जी। तो आपको छोड़ करके वो कहीं और क्यों शादी कर रहे थे? शायद देखिए भैया, जहाँ तक बात आती है, जितना मुझे पता है कि दहेज की बात है, वो अपना शादी इसलिए कर रहे हैं अपने फैमिली की वजह से, क्योंकि उनके फैमिली वाले ने इतना लालच भरा हुआ है जिसका जवाब नहीं है। कितना दहेज मिल रहा था आपसे? कभी दहेज का डिमांड किए थे? नहीं नहीं, हम देखिए, हमसे दहेज का डिमांड किया था, बट हम बोले थे कि देखो, हम एक मिडिल फैमिली से हैं, हमें जितना हो सकेगा हम उतना ही ना दहेज देंगे भैया। हम अपना घर तो नहीं बेच सकते ना दहेज देने के लिए। लेकिन आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, तो ये दहेज का मैटर कैसे कहाँ से है? देखिए, दहेज के मैटर ऐसे आया क्योंकि हम लोग एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो उसने बोला कि हम लोग एक ही कास्ट के हैं, तो हम लोग अपना शादी धूमधाम से करेंगे, समाज के साथ शादी करेंगे हम लोग। तो दहेज वगैरह तो लेन देन तो होगा ही, मेरी फैमिली भी बोलेगी कि दहेज लाओ, तो इसलिए दहेज की मांग वो मुझसे करने लगा। मैं बोली देखो, इतना मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें उतना दहेज दे पाऊँ, इसलिए शायद वो अपना दूसरा शादी कर रहा अच्छा, है। एक बात बताइए, लड़का जो है आपसे, आपको ये पता था कि आपसे जो है कि एकदम प्यार करता है? ये बात आपको पता था? हाँ जी, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। एकदम विश्वास था उसके ऊपर? उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किए थे। लेकिन फिर भी अचानक से किसी और से शादी करना कैसे पता चला आपको? मुझे उसके तिलक के दिन ही पता चला कि उसका शादी हो रहा है। तिलक के दिन ही पता चला? हाँ, क्योंकि मैं उसके दोस्त के पास कॉल की थी, अच्छा। उसी ने मुझे बताया कि राहुल का तिलक आया है। कैसे आपके माइंड में आया कि मतलब कि क्या मतलब आप कॉल वगैरह कर रही थी तो उसके पास नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था। तो आप उसके दोस्त के पास कॉल हाँ की? जी, मैं उसके दोस्त के पास कॉल की थी। तो फिर कैसे अचानक से मतलब आपके माइंड में आया कि नहीं हम चल करके और तिलक को रोक दें? मैंने देखिए, पहले मैं सुनी तो मैं पूरा शॉक्ड हो गई थी, बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस पर कि रियली में उसी का तिलक आया हुआ है। लेकिन फिर मैं सोची, क्योंकि वो मुझसे झगड़ा कर रहा था, उसका फ़ोन भी ऑफ था, तो मैं सोची कि शायद चल कर देखना चाहिए। तो मैं जाकर उसको देखी तो रियली में उसी का तिलक आया हुआ था। हाँ, तो मैं रोकने की बहुत प्रयास की, बट कुछ लोग थे जो धक्का दे रहे थे इधर उधर, मतलब हाथ वगैरह लगा रहे थे, तो उनके नेल पे मुझे लग गई। और दिखाइए यहाँ पे जूम करिए, देखिए इनका जो है कि वहाँ पे जब ये तिलक रोकने का प्रयास कर रही थी तो वहाँ पे कुछ लोग आपको जो है कि धक्का उक्का दे रहे थे, उसके मामा जी थे, उसके फूफा जी थे, और वो भी मुझे धक्का दे रहा था। भगाने का प्रयास करते थे। भगाने स्टेज पे लड़का भी आपको जो है कि भगाने का प्रयास कर रहा भगाने का प्रयास कर था। रहा लड़का से मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? था कॉलेज में। कॉलेज में मुलाकात हाँ हुई जी। थी। कितने दिनों से आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे? 2 साल से। 2 साल से। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे, और यही वो लड़की है जो कि तिलक रोकने का प्रयास की थी, और ये जो है कि 2 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, और प्यार करने के बाद से साथ में जीने मरने का कसमें खाया इन्होंने, शादी तक का भी सफर इन्होंने तय कर लिया था। लेकिन अचानक से लड़का जो है इनको धोखा दे देता है। हमारे बगल में देखिए इनके, ये आपके दादाजी हैं, हाँ, ये मेरे दादाजी हैं। आपकी नातिन है, ये हाँ, पोतीन है। पोतीन है। हाँ। तो आपको पता था कि आपकी जो पोती है किसी और से प्यार करती, किसी से? नहीं, ये पता नहीं था हमको। नहीं पता था? ना, नहीं जब ये पता था। तिलक रोकने गई हुई थी तो आपको कैसे पता चला? पता चला 2 दिन पहले, पता चला कि हाँ वो प्यार कर लिया है।
प्यार कर वो लिया। लड़का, हाँ और आपके नातिन को छोड़ दिया है। हाँ छोड़ दिया। उसके बाद तिलक, इसीलिए तो गई थी तिलक रुकवाने के लिए। हाँ। हाँ मगर वो माना नहीं माना नहीं। ना। लेकिन आप क्या चाहते हैं, शादी करे लड़की आपके नातिन से? नहीं, अब वो ही रखेगा। वही रखेगा। प्यार किया है वही रखेगा। वही रखेगा। हाँ लेकिन वो तो किसी और से शादी कर रहा है अब। वो कर रहा है तो क्या है, वो करे 10 को करे, मगर इसको रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। हाँ जिस हालत में रखे रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो ना रहे। देख सकते हैं। और ये इनके जो है कि दादाजी हैं और यहाँ पे पूरा परिवार है, इनके भाई भी हैं यहाँ पे। और इन लोग का कहना है कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए लेकिन उसको जो है कि लड़की को रखना पड़ेगा। आप इनके भाई हैं। जी। आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन के साथ ऐसा मतलब कांड हो गया है? तिलक के 2 दिन बाद कोई वीडियो बनाकर डाला था मेरे व्हाट्सएप पे। वीडियो देखे हम बाहर में थे। बाहर में थे। हाँ, उसके बाद घर पे आए और ये सब मैटर को जाने। क्या आप अभी क्या चाहते हैं? वो उस लड़का चाहते हैं कि वो लड़का आपकी बहन को रोके? हाँ, रखना पड़ेगा उसको। रखना पड़ेगा। 2 साल इसके साथ रहा है, हाँ, रखना पड़ेगा। हाँ। कल उसके द्वार पे हम लोग जा रहे हैं। कल द्वार पे भी जाइएगा? हाँ, हंगामा हंगामा करिएगा? तो करना पड़ेगा ना सर, नहीं रखने के लिए इसको रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। जी। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये माहौल है। एक बात बताइए, और लड़का तो अब शादी कर रहा है। शादी हो गई उसकी। शादी हो गई है? हाँ जी। तो शादी हो गया तो मान लीजिए मान लीजिए आपको ये नहीं लगता कि आपकी वजह से पहली जो लड़की है उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। इतना मुझे, क्योंकि मैं भी किसी के घर की लड़की हूँ, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, वो भी किसी की बहन बेटी है। मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं होने, बस इतना कहूँगी कि अगर मेरा अगर लाइफ चाहते हो तो तुम अपने प्लीज़ घर चले जाओ और मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन सामाजिक तौर पे देखा जाए, अगर समाज की नज़र में देखा जाए तो मान लीजिए पूरे लोगों के सामने, पूरे पंचायत के सामने, और एक हिंदू धर्म में जैसा शादी होता है उस प्रकार से उस लड़की का शादी हो गया और आपका जो है कि मंदिर में शादी हुआ है। तो भैया हम भी हिंदू हैं। आप हिंदू धर्म की बात करें तो हम भी हिंदू हैं, हम कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन आपने तो लोगों के बीच शादी थोड़ी की, आप लोग अब 2 लोगों के भगवान बीच। सामने शादी किए हैं ना हम। भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान ने भगवान को नहीं बनाया है। भगवान ने इंसान को बनाया है। तो क्या चाहती हैं आप भी रहना चाहती हाँ, हैं? मैं कल उसके घर जाऊंगी, रहना क्या चाहती हूँ। घर जाइएगा? हाँ जी, कल जाऊंगी। अगर फिर भी लड़का नहीं रखता है तब क्या करिएगा? उसका खाल उधेड़ देंगे वहीं पे। हाल उधर दीजिएगा? तो आपको क्या लग रहा है ये तो नहीं लगता है, जिस प्रकार से आप बोल रही हैं, नहीं लगता प्यार करती हैं आप? भैया? अगर आपके साथ ऐसा होता है ना तो फिर आपको पता लगता है कि हाँ प्यार क्या चीज़ होती है। लोग कहते हैं कि अगर किसी से कोई बेहद मतलब प्यार करता है तो उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ देता है उसके हाल में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी तो छोड़ सकती हैं। क्यों छोड़ूं मैं? अगर शादी नहीं की होती ना उसने तो मैं छोड़ सकती थी उसको, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ ना, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? आप बताइए, मैं अपने पति को किसी और के साथ शेयर कैसे कर सकती हूँ? खैर अगर शादी नहीं हुई होती तो छोड़ देते हम, तो अब शादी हो गई है मेरी उससे, तो कैसे छोड़ दें? अच्छा, आपको डर नहीं लगा? मान लीजिए उतने लोग थे वहाँ पे, मतलब उतने लोग बैठे थे, उतने लोगों के बीच में जाकर के इस प्रकार से लड़के के तिलक को रोक देना, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर किस बात का? कहीं प्यार आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता? कैसे अनहोनी हो जाता? कौन करता हमारे साथ अनहोनी? कहीं वहाँ पे कुछ लोग आपके ऊपर हाथ भी उठा सकते थे? हाथ उठाते तो हाथ नहीं तोड़ देते। हाँ, जितना प्यार में दम है ना उतना मुझ में भी दम है। हाँ। दम है तभी चले गए थे, दम नहीं होता तो, हिम्मत नहीं होता तो नहीं जाते हम उतने लोगों के बीच। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे, और यही वो लड़की हैं जो कि तिलक में जाती हैं और एक लड़के से प्यार करती थी। और आपने सोशल मीडिया पे उस क्लिप को देखा होगा, ये जाती है और डायरेक्ट जो है कि उस लड़के को रोक देती है, और वहाँ पे वो लड़का जो है कि इनको धक्का वक्का भी देता है। और ये देखिए यहाँ पे जब लड़का धक्का देता है तो उनके नाखून से जो है कि इनके हाथों पे देखिए नाखून लग जाता है, और यहाँ पे देखिए चीना हो जाता है। और उसके बाद से जब ये स्टेज से उतरती हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, अब ये कह रही हैं उनके मामा वामा थे जो भी थे, इनको जो है कि वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं ताकि जो है कि उसका शादी कहीं और हो जाए। और इनका ये कहना है कि कल जो है हम उसके घर पे जाएंगे। इनके दादाजी भी कह रहे हैं कि सारे लोग हम लोग वहाँ पे जाएंगे और ये कहेंगे, और जो है कि अगर रिक्वेस्ट से नहीं माने तो ज़बरदस्ती भी कहेंगे, कैसे भी कहेंगे कि लड़की को जो है कि आप शादी किए हैं तो इस लड़की को आप किसी भी हाल में आपको रखना पड़ेगा। बाकी आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।